हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे। इस स्ट्रक्चर से कौन सा वाक्य बनेगा ये देखेंगे। ठीक है, ये भी डेली यूज में आने वाला ही स्ट्रक्चर है, जो कि आपको डेली यूज में जो भी वाक्य बोलना होगा इस स्ट्रक्चर से बनेगा। अभी सीरीज में चला रहा हूँ, डेली यूज में जो भी आते हैं, मतलब वाक्य बनाने के लिए जो भी हेल्पफुल स्ट्रक्चर होंगे उसका सीरीज है। तो उसी में ये भी है। ठीक है, अब देखिए क्या है। इंडिकेशन ना था, ना पड़ा, ना पड़ता था। पिछले में था, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था वो पॉजिटिव के लिए था। ये क्या, पास्ट के लिए है। जब भी पास्ट में आपको बोलना होगा मुझे काम करना पड़ा या काम करना पड़ता। देखिए, ना था, ना पड़ा, ना पड़ता था। ठीक है, तबीयत आज मेरा ठीक नहीं है। मुझे इस समस्या को सुलझाना था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, हिंदी वाक्य जो होगा ना, हिंदी वाक्य के लास्ट में, अंत में आपको या तो ना था मिलेगा, या ना पढ़ा मिलेगा, या ना पढ़ता था। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि इस स्ट्रक्चर पे बनाना है। और ये था है तो आपको तो पता ही है, पास्ट के लिए था यूज होता है। पास्ट जो भी इंसिडेंट हुआ हो, इवेंट है, उसके लिए। ठीक है, पास्ट पास्ट वाक्य के लिए। ठीक है, तो अगर कब जब भी आपको लगे कि कोई काम को आपको करने का मन नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है, और हिंदी में अगर आइडेंटिफाई करना है, ना था, ना पढ़ा, ना पड़ता था, इस स्ट्रक्चर पे बनेगा। क्या है स्ट्रक्चर, हम लोग देख लेते हैं। एकदम इजी वे में तोड़ करके बताएं कि आपको इजीली समझ में आ जाए। एक वीडियो के अलावा ज्यादा वीडियो देखने का जरूरत ना पड़े, और एक वीडियो में 3-4 सेंटेंस बना लीजिए, और 3-4 इंग्लिश में कोई सेंटेंस को आप बोल लीजिए, आपके माइंड में आ जाए। क्योंकि बहुत छोटा स्ट्रक्चर है ये, और बहुत ही हेल्पफुल है, यूजफुल है। इसको नहीं जानिएगा तो इसके बिना तो इंग्लिश अधूरा है। देखिए, सब स्ट्रक्चर की तरह सब्जेक्ट है पहले, फिर हैड टू है, वी वन है, ऑब्जेक्ट है, अदर अदर। ठीक है, हैड टू जो है ना, ये हैड टू, ये इसके लिए पास्ट में जो सेंटेंस बनाना हो, जैसे कि ना था, ना पढ़ा, ना पढ़ता था। इस ना पढ़ता था, ना पढ़ा, ना पढ़ता थे के लिए इंग्लिश में हैड टू हम लोग ले रहे हैं, हैड टू। ठीक है, इंडिकेशन यह है। अब एक हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं, वाक्य देख लेते हैं। जैसे कि मुझे इस समस्या को सुलझाना पड़ा। ठीक है, ये मेरा वाक्य है हिंदी में। मतलब कोई इंसान है, अब जैसे मैं हूं तो मुझे बोलता हूँ ना, मुझे ये काम करना पड़ा। तो वैसे ही एक इंसान है जिसको वो काम करना पड़ा। ठीक है, ठीक है, उस इंसान को वो समस्या को सुलझाना पड़ा। तो यहाँ पे लास्ट में अगर देखेंगे तो ना था मिल गया, ये ना था मिला। अब हिंदी में भी अगर सेंटेंस बोल रहे होंगे बात, तो बोलेंगे मुझे काम ये करना पड़ा, या काम करना पड़ता था, या काम करना था। आया ना था लास्ट में आ रहा है, तो इस स्ट्रक्चर से बना लेंगे, पास्ट है क्योंकि। तो मुझे इस समस्या को सुलझाना पड़ा, यहाँ पे मिल गया। अब इसको बनाने के लिए क्या है, और मैंने हमेशा आपको बोला है, स्ट्रक्चर में जो भी रूल होगा, जैसे होगा उसी के अकॉर्डिंग आप बस वहां से पिक कीजिए और लगाते जाइए। पहले क्या है, सब्जेक्ट बोल रहा है, तो सब्जेक्ट हम लोग क्या है, मुझे है यहाँ पे, क्योंकि मुझे के द्वारा ये काम कर रहा है, क्या, समस्या सुलझाने का। तो मुझे का इंग्लिश में आई होता है, आई ले लिया मैंने। फिर हैड टू लगाना, क्योंकि ना पढ़ा या ना पढ़ता था वाला सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट के बाद हैड टू लगाना डायरेक्ट। तो यहाँ पे हैड टू आ गया। आई हैड टू, यहाँ पे सिंगुलर हो प्लूरल हो सभी के साथ हैड टू ही लगेगा। सी है तो हैड टू लगेगा, ही है तो हैड टू लगेगा, वह है तो, मतलब सभी के लिए हैड टू ही यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हैज और हैव वाला चक्कर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हैड टू। तो आई हैड टू। अब क्या है, इस समस्या को सुलझाना। सुलझाना हम लोगों का क्या, ये एक्शन मतलब वर्ब बोल रहा, बेस फॉर्म बोल रहा, क्योंकि वी वन बेस फॉर्म होता है। जैसे गो है तो बेस फॉर्म है, डू है तो बेस फॉर्म है, कॉल है तो बेस फॉर्म है। ठीक है, अब उसका सेकंड थर्ड फॉर्म अलग होता है। तो यहाँ पे बेस फॉर्म लगाना हम लोगों को, यूट्यूब के बाद बेस फॉर्म बोल रहा है यहाँ पे लगाने के लिए। तो आई हैड टू, अब सुलझाना क्या होता है, सॉल्व होता है। सॉल्व बेस फॉर्म है, ये एक्शन है, कोई काम को सुलझाना। तो यहाँ पे समस्या को सुलझाना, ये समस्या हो गया। समस्या हम लोगों का आगे अदर वर्ड में आ जाएगा। ठीक है, समस्या हो गया, तो इसको सुलझा रहा, तो सुलझाना एक्शन हो गया। तो आई हैड टू सॉल्व, एक्शन बोल रहा था तो सॉल्व मैंने ले लिया। अब क्या, इस समस्या को अदर वर्ड में आ जाएगा, इस समस्या को सुलझाना है। तो इस समस्या को क्या आ जाएगा, आई हैड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्लियर है, यहाँ से उल्टा आ जाता है, यहाँ से ऐसे करते हैं। मुझे समस्या को सुलझाना, मतलब मुझे इस समस्या को सुलझाना था। तो आई हैड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्लियर है, मेरी बहन को बाजार जाना था। अब देखिए फिर क्या है, ना था। ठीक है, इसमें भी क्या आया, अगर मैं किसी सेंटेंस को, मतलब वाक्य को बोलने जा रहा हूँ, तो बोलते हुए भी आइडेंटिफाई कर लिया कि मतलब वहां पे लास्ट में ना था आया, या फिर ना पढ़ा आया, या फिर ना पढ़ता था आया, आएगा।
तो ये वाला स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, ठीक है। रूल देखना, रूल में से पिक करते चले जाना है, इजीली बन जाएगा, बहुत ही इजी। छो एक दो तीन चार पांच चीज का तो इसमें है ही, पांच चीज को आपको माइंड में याद रखना है। नहीं भी याद रखिए, तीन चार सेंटेंस में रहेगा, पांच सेंटेंस डेफिनेटली आपके माइंड में ये इनकलकेट हो जाएगा, ठीक है। मेरी बहन को बाजार जाना था, ठीक है। अब ना था देख लिया, तो मतलब क्या, इस स्ट्रक्चर पे बनेगा। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट बोल रहा है, तो सब्जेक्ट हम लोगों का क्या है, यहाँ पे मेरी बहन जो है सब्जेक्ट है। मैंने बोला है ना, देखिए सब्जेक्ट ही सी इट नेम, मतलब ही सी इट दे वी भी आता है, सिंगल नेम भी आता है, कोई चीज का नेम आ जाएगा, डबल नेम भी आता है। तो जैसे राम हो गया, रहीम हो गया, या दिल्ली, पटना, मुंबई, कुछ भी हो गया, ऐसे करके होता है। तो यहाँ पे भी नाम है, नाम मतलब मेरी बहन है, मेरी बहन। आप एक चीज से अपने बहन को आइडेंटिफाई करवा रहे हो, तो मेरी बहन बोल रहे हो ना कि ये मेरी बहन है, तो मेरी बहन जो है यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि मेरी बहन देखिए को बाजार जाना पड़ा। अब जाना क्या है, एक्शन हो रहा है, तो मतलब मेरी बहन के द्वारा, किसी की बहन है वो जा रही है बाजार, तो यहाँ पे मेरी बहन, तो मेरी बहन, बहन के द्वारा जाने का कार्य हो रहा है, ठीक है, काम हो रहा है। तो मेरी बहन, तो माई, मतलब जब मेरी बोलेंगे तो माई, आपकी होगी तो योर सिस्टर, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरी है, तो माई आ जाएगा मेरी के लिए, और बहन का सिस्टर आ जाएगा। माई आ गया मेरी के लिए और बहन के लिए सिस्टर, तो माई सिस्टर। फिर क्या है, हैड टू लगाना, यहाँ पे तो क्लियर मैंने बोल रखा है, हैड टू लगेगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डबल नेम हो, सिंगल नेम हो, एनीथिंग, सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ हैड टू लगाना है, क्लियर है। तो माई सिस्टर हैड टू बन गया। अब क्या है, वर्ब लगाना, वर्ब जाना अपना क्या है, वर्ब है, गो, बेस फॉर्म। तो माई सिस्टर हैड टू गो टू मार्केट, हो गया ना, माई सिस्टर हैड टू गो टू मार्केट। यही था, कितना इजीली बता दिया मैंने, बहुत सिंपल वे में, और कितना अच्छा। जब भी कोई भी आपको सेंटेंस मिलेगा ना कि ना था, ना पढ़ा, ना पढ़ता था, इस सेंटेंस से रिलेटेड इस वाक्य को बनाना होगा, ये वाले स्ट्रक्चर पे बनेगा। जैसे आपको कॉल करना पड़ा या आपको कॉल करना पड़ता था, ऐसे है तो यू हैड टू कॉल, यू ऐसे करके आ जाएगा। आपको कहीं जाना था तो यू हैड टू गो, ऐसे करके मतलब ये सेंटेंस बनता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है।